ये आज भी याद है कि मैं उम्र मेरी बहुत अभी थोड़ी थी और मैं जिम्मेदारी इदारे की मेरे पे आ गई। 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा बड़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। उस ज़माने में तो कोई साइकोलॉजिस्ट का शऊर भी नहीं था, लेकिन ये था बाज़ तबीब, बाज़ डॉक्टर शायद आपको ज़िंदगी में मिले हों जो एक्सपर्ट तो मेडिसिन की हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात का पता है। तो कुछ ऐसे ही डॉक्टर से मेरा वास्ता पड़ा, तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि देखें, इसकी जो उम्र है वो 19-20 साल है, जबकि जिम्मेदारी जो उनसी इस पे आपने डाली हुई है वो बड़ों वाली है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये हमने नहीं डाली, ये इसको शौक है पढ़ाने का, और इसके पास मैथमेटिक्स के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ढेरों ढेर हैं, 8-10 ग्रुप लगे हुए, 500-600 बच्चा मैथमेटिक्स का पढ़ने आते हैं, इसको शौक बड़ा है। और उसकी वजह से, इतनी जिम्मेदारी की वजह से, एक बात याद रखिएगा, आप जिम्मेदार हैं तो पेन उठाएंगे, पेन लेंगे। आप बंदे ही गैर जिम्मेदार हैं तो आप कहेंगे डैम केयर, किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को फायदा हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक बड़ा कॉमन रवैया है, ये टीचर्स बड़े जो जानते हैं टीचिंग को, इदारों को जानते हैं, वो चीज़ को जानते हैं। बास टीचर कहते हैं जी मेरा जिम्मा नहीं जी, मेरा काम था लेक्चर आगे बच्चा जाना। अच्छा, जो जिम्मेदार टीचर है ना, वो बच्चे के साथ तकलीफ उठाता है। वो कहता है उंगली पकड़ के पहले कदम से चोटी तक, यानी कामयाबी तक मैंने साथ चलना है। उसके अंदर एक टेम्परामेंट होता है, वो टेम्परामेंट दोबारा वापस उसी मंजिल पे, पहले चैप्टर पे आने का, नए बच्चे को साथ मिलाने का, फिर उस मकाम तक लेके जाने का। तो वो जो 8 साल थे जिंदगी के शुरू के, जिनमें मैंने 200 टाइम इंटर का मैथमेटिक्स खत्म किया, जो कि मुझे भूल चुके, ये एक अलग कहानी कि आप जिस चीज से इन टच ना रहें, वो 200 बार भी पढ़ाई हो वो भूल जाती है। एक कुदरत ने दूसरी आसानी ये की कि मिजाज खोला तो पता लगा कि यार ये सब्जेक्ट जो उनसे थे, ये टीचिंग मुझे इन्होंने दे दी, सलाहियत दे दी, लेकिन इन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर नहीं। ये बात की जो चीज़ें जो रिकॉर्डिंग्स में और सारे आप लोग नज़र आ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, ये बिल्कुल वही क्लास है जो कभी घर में ड्राइंग रूम में लगा करती थी मैथमेटिक्स की, और आज लाइफ साइंसेस के हवाले से छोटे छोटे टोटके, छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए और सीखने के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो सारा सफ़र था, उसमें उसने, वो जो डॉक्टर साहिबा ने कहा, मुझे उनका ना नाम या चेहरा याद, जुमला याद, उन्होंने कहा जी 2 बातें, एक ये, या इसे कहें अपनी हिम्मत अपने काम से बड़ी कर ले, दूसरा ये है या काम कम कर ले। एक और जुमला बड़ा शानदार, उन्होंने कहा यार देखो, ये जो कर रहा है ना, इसकी कीमत अदा किए बगैर ये कामयाबी नहीं मिलती, और वो कीमत स्ट्रेस है। तो मुझे वो कान में कहने लगी आप कितना कमाते हो बेटा? मैंने कुछ लाख बताए कि जी मैं इतने को लाख कमा लेता हूँ। उम्र छोटी थी, ऐसे कमाने लग पड़े थे। तो वो मुझे कहती है पुत्र ए मनु दे दे ते स्ट्रेस भी मैं ले लेनी। आपको बस रियली मैं सच बताऊं, वो जो मेडिसिन का पर्चा था वो तो मैंने बाहर जाके फाड़ दिया, क्योंकि मुझे राज पता लग गया कि इंसान जितनी बड़ी कामयाबी की तरफ जाता है उतनी कीमत उसे अदा करनी पड़ती है। तो आज का जो सेशन है वो एक्चुअली अगर आसान बात में कहूं तो वो द प्राइस ऑफ सक्सेस पे है। कीमत अदा किए बगैर कामयाबी मिलती नहीं है। यही वजह है कि लोग इतनी थोड़ी सी कीमत अदा करते हैं और बड़ी सी कामयाबी मांग रहे हो।